जय साईं राम। बाबा के सारे भक्तों को जय साईं राम। मैं आज बाबा की बेटी सीमा दिल्ली से। बाबा ने आज मेरे मन में डाला कि आज तक जो मुझे याद है बाबा के ड्रीम और बाबा की गाइडेंस जो मुझे ड्रीम से प्रॉपर मिली है या फिर मेडिटेशन से मिली है या फिर मुझे बाबा ने जैसे भी प्रॉपर टेलीपैथी से मिली है, पर तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि वो एक साक्षात अपने परमपिता का आंसर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इससे सबको फ़ायदा हो, सारे साई परिवार को फ़ायदा हो। पता नहीं बाबा ये किसके लिए बुलवा रहे हैं। तो मुझे आज मेरे मन में आया कि बाबा ने जो मेरे पे इतनी अनंत कृपा की है और बाबा साक्षात आज भी विराजमान है और साक्षात आज भी सुनते हैं हमारी पल पल बात और हमारे हर दुखों का निवारण करते हैं और बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। तो जैसे जैसे मुझे बाबा के साथ कनेक्शन होता था और बाबा मुझे गाइड करते रहते थे, तो मैं उस चीज़ के बारे में आज कुछ अपना बाबा की बातें सबके साथ साईं परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है पता नहीं कब किसको किस चीज़ का आंसर मिले इस चीज़ से। और मैं बाबा की लीला गुणगान मैं तब से किया करती हूँ जब मेरी शादी को भी 7-8 वर्ष हो गए थे और मेरे बच्चे नहीं थे। और मैं बाबा के आगे हर समय रोती रहती थी। और एक बार बाबा ने मुझे ड्रीम दर्शन में ये बोला कि बेटा, मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि तुझे मैं जोड़ा दूंगा। जोड़ा दूंगा, उन्होंने सिर्फ जोड़ा ही बोला, मैं जोड़ा दूंगा। तुझे वो मिलेगा जो तुम्हारे परिवार में आज तक किसी को नहीं मिला। तेरी किस्मत में वो मैंने लिखा है। पर हर किसी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। अभी तेरे कर्म थोड़े से बाकी हैं जो मैं कटवा रहा हूँ और कटवा दूंगा। पर ये निश्चिंत है कि तुम्हें मैं ब्लेस करूंगा। और बाबा ने 2 नारियल मेरी गोदी में डाले। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी जो ज़िंदगी में है संतान का सुख ज़रूर है। मैं जगह जगह मैं भी पंडितों पे मैं जगह जगह उपाय करके पंडितों पे जाके इधर उधर सब जगह थक चुकी थी। और कई बार मतलब मैं आप सबसे इसलिए बोलती हूँ, कई बार जो भी उपाय हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जब आपके गुरु की कृपा होती है ना, तो आपको शायद किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप गुरु की उस्तत करो, उसको याद करो, उनका गुणगान करो, उनके साईं सुजत का पाठ करो, तो मुझे लगता है हमारे कर्म जल्दी जल्दी कटते हैं बजाय कि इस उपायों के बजाय। तो ऐसा ही बाबा के साथ मेरा हुआ कि मैं बाबा के ही मंदिर जाती थी और बाबा जैसे जैसे मुझे बताते थे, बाबा के मंदिर में जाके चलिया करती थी, बाबा के मंदिर में साफ़ सफाई करती थी। और एक दिन ऐसा ही मुझे बाबा ने साक्षात जो बाबा के दर्शन मुझे हुए थे, मैं उसका भी करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि एक दिन मैं बाबा के मंदिर में जब सेवा करके हटी और कोने में खड़ी हुई सिर्फ उदास ही खड़ी थी, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, वो भी खड़ी थी और मंदिर में सब लोग चले गए थे। इतने में सिर्फ दो एक पुजारी जी खड़े थे और हम दोनों थे और कोई भी नहीं था। तो एक बाबा आए और उन्होंने सिर पे कफनी बांधी हुई थी। कफनी बांध के वो बाबा मैंने देखा सीधा गए हैं बाबा के, जहाँ बाबा की मूर्ति है उसके पास गए हैं और पता नहीं क्या प्रसाद लिया और आ गए मेरे पास। पंडित दोनों बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रसाद उठाया अपने आप ही और मेरे पास आ गए। मुझे कहते हैं ये प्रसाद खा लो। मैंने कहा बाबा आप खाओ, मैंने तो अभी खाया है, अभी मैंने ही तो बांटा है और आप खाओ। कहते नहीं बेटा, मैं तो बहुत दूर से तेरे को प्रसाद देने आया हूँ और मुझे मना मत कर। मैंने कहा बाबा अगर आपकी इतनी इच्छा है तो दे दो। और उन्होंने मेरी गोद में प्रसाद रख के मेरे को मेरे हाथ में प्रसाद दे के मैं सिर पे हाथ रखा। और पता नहीं मुझे ऐसा क्या अजीब सा हुआ कि मैं उनको देख नहीं पा रही थी। मतलब इतना मुझे लाइट फील हो रही थी, मैं नहीं देख पा रही थी। अजीब सा हो रहा था मुझे कुछ। और इतनी देर में उन्होंने मेरी इस फ्रेंड की तरफ भी मुस्कुरा के देखा, उसको भी हल्का सा ब्लेस किया और नीचे सीढ़ियों से उतर गए। नीचे सीढ़ी से उतरते ही गायब हो गए और मैं एकदम हैरान रह गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इतनी देर में मैंने अपनी फ्रेंड को बोला क्या हुआ ये। तो उन्होंने बोला पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पंडित जी को बोला पंडित जी ये पहले भी आते थे, ये कौन है, कितना तेज था इनके चेहरे में, कितनी रोशनी थी। उन्होंने बोला कि कौन कौन आते थे। मैंने कहा जो अभी बाबा गए हैं ना, जो आपके यहाँ से उन्होंने बोला प्रसाद लेके गए हैं।
सीमा जी, यहाँ तो अभी कोई भी नहीं आया, आप और मेरे सिवा तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, अभी तो आपके सामने आए थे, आप इससे नीतू से पूछ लो जो मेरी फ्रेंड थी। तो उसने बोला हाँ अभी तो बाबा आए थे, आपके पास आए हैं और प्रसाद लिया है। कहते हैं इतनी देर से मैं मंदिर में खड़ा हूँ, दूसरे पंडित जी पुजारी जी भी हैं, तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर। मैंने फिर मेरे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी उस फ्रेंड की तरफ देखा, उसने कहा सीमा बाबा आए थे, उन्होंने दर्शन दिए और ब्लेस किया, वो कह रहे थे बहुत दूर से आए हूँ, और वो चले गए हैं। तो ये ना मैं साईं भक्तों से इसलिए बोलती हूँ कि आज कलयुग में हमारे गुरु, हमारे पिता परमेश्वर आज भी हमारे पास हैं, आज भी हमारे दुख दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। 10% हमें काटने पड़ते हैं, 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि बाबा सिर्फ बार बार मेरे को साहस देते रहते थे कि नहीं, मैं हूँ, तुझे चिंता नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब टाइम थोड़ा लगेगा, मैं ये नहीं कहती कि बाबा से कनेक्ट हुई मुझे उसी समय, नहीं, बाबा ने जो जो मेरा वक्त था उस वक्त को बाबा ने कैसे कैसे कटाया। और बाबा मुझे बताते थे। एक दिन बाबा ने मुझे ड्रीम दर्शन में बोला कि ना तू जाके ना गाय को पानी पिलाया कर। तो ये गायों को पानी पिला और सारे काम बनते चले जाएंगे। मुझे नहीं पता चला कि क्या रीज़न था। मैं बताऊँ भक्तों से, मैं साईं भक्तों से, संगत जी आप लोगों से बात करती हूँ कि मैं गाय को पानी पिलाना, तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है गाय को पानी पिलाना। पर वो भी जब तक गुरु की कृपा ना हो, गुरु की भक्ति की कृपा ना हो, तब तक गाय का पानी भी पीगी तभी जब गुरु की इच्छा होगी। मैं गाय को पानी पिलाने गई तो गाय, मैंने पानी की बाल्टी रखी और पता नहीं उसने मेरे ऊपर कौन सा कष्ट था मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे पेट की तरफ सींग मारा और मैं जाके दूर गिर गई। और मैं रोने लगी। मैंने बाबा से बोला बाबा ये आपने मुझे बोला था गाय का पानी पिलाओ, गाय को पानी पिलाओ। वो बाबा जाने उन्होंने क्या चीज़ का कष्ट मेरे ऊपर काटा या क्या नहीं काटा। पर फिर मैंने, नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला है, तो मैं फिर पानी की बाल्टी लाई और मैंने फिर वहीं गाय को पानी पिलाना शुरू कर दिया। ये बाबा जाने की किस रीज़न से बाबा ने मुझे ये बोला, तो मैं वहाँ करती रही। और मैंने सब पंडितों में जाना छोड़ दिया, सब सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है हम भटकते हैं और इतना भटकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती। हाँ, ग्रह दशा कैसे भी हो, पर मैं कहती हूँ अगर गुरु पे आपको पूर्ण विश्वास है तो गुरु आपके ग्रहों को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो आपकी किस्मत में नहीं होती वो भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे ही गुरु जी, वो बाबा ने मेरे को एक बार ये दिखाया, मतलब मुझे ये बताया कि एक बार शिव पार्वती भ्रमण पे निकले तो उनके बहुत बड़े भक्त थे जो इतने बड़े पंडित भी थे। उनके यहाँ कितने साल संतान हो गए, 8 साल 7 साल, तो वो उनके बच्चा है। तो शिव जी, पार्वती माँ ने शिव जी भगवान को बोला कि अरे इनके यहाँ तो संतान नहीं है और आपकी भक्ति इतनी करता है, तो कृपा करके इसको संतान सुख दे दो। तो शिवजी महाराज ने, शिवजी भगवान ने बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी किस्मत में संतान सुख नहीं लिखा। तो माता ने कुछ नहीं बोला और ये माता आ गई। फिर कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद, फिर वो भ्रमण पे निकले तो देखा उनके यहाँ पर एक बेटा और बेटी का जोड़ा खेल रहा था। तो माता ने फिर पूछा कि कैसे, शिवजी भगवान से पूछा कि आपने तो बोला था इनकी संतान नहीं है, तो देखो इनका तो बेटा बेटी है। कहते हाँ, कोई भी सृष्टि का लेखा मतलब कोई भी सृष्टि का लेखा मिट सकता है, तो वो तभी मिट सकता है जब किसी पे किसी की गुरु की कृपा हो, सच्चे गुरु की। और वो चाहे तो वो भी उसे दे सकता है जो उसकी किस्मत में नहीं है। इसका सिर्फ अधिकार और सिर्फ सिर्फ और एक गुरु को ही होता है। गुरु चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, मुझे बाबा ने ये मुझे इसलिए सुनाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी भी किस्मत में था या नहीं था। पर फिर बाबा ने जैसे जैसे मुझे गाइड करा और जब वक्त आया तो मेरी भी बेटा बेटी संतान हुई। पर उसमें मुझे बाबा की पल पल गाइडेंस और अटूट विश्वास से बाबा की गाइडेंस मिलती रही। और जब वो वक्त भी आया कि जब मेरे पास बच्चे भी आए, उससे पहले की बात है, एक बार मैं टूट गई बाबा से, इतना टूट गई जहाँ पर मुझे बीच में ऐसे लगा कि मेरे पीरियड मिस हुए हैं और थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा मेरी उम्र तो अभी इतनी छोटी है एज में, और मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मुझे लगा अभी से मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई है, ये देखो अब तो मेरे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं। और मैंने बाबा के आगे जोत जलाई
और एक अपने आप दवाई जैसे बना दी, गुड़ डाल दिया, ये डाल दिया, गर्म दवाई लेके आज मैं इसे पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। बाबा के यहाँ जोत जलाते ही ना वो मेरा गिलास अपने आप ही पलट के नीचे गिर गया धरती पे। और मेरे को समझ नहीं आया ये क्या हो गया। मैंने कहा अब आप ये भी मत करने दो। मैं बाबा से रोती जा रही हूँ, बाबा से बोलती जा रही हूँ, मतलब लड़ाई कर रही हूँ। और फिर पता नहीं मेरे को आवाज़ आई, जिससे कि मेरे को लगा कि एक बार चेक कर लेना चाहिए। पता नहीं, मैंने कहा ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि आप इतना थक चुके होते हो, आप ये पॉजिटिव तो आपके माइंड में आना ही कम हो जाता है। फिर भी मैंने जाके डॉक्टर के पास चेक कराया तो उन्होंने बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मतलब ये कहती हूँ बाबा की बात पत्थर की लकीर है। पर इसलिए मतलब पल पल जो बाबा हमें गाइडेंस देते हैं, चाहे किसी के थ्रू भी मिलती है, तो वो भी हमें ज़रूर करनी चाहिए, उस चीज़ पे अमल करना चाहिए। तो ये मेरा उस समय की बाबा के साथ लीला थी। फिर बाबा ने मतलब मुझे कैसे कैसे उस समय पे अपने साथ रखा। उसके टाइम भी बाबा ने 9 महीने तक, जो इंसान 7-8 साल परेशान हो, आप सोचो 9 महीने कैसे निकले, फूलों की तरह उन्होंने मुझे निकाले। मुझे पूरे प्रेगनेंसी में एक वॉमिट नहीं आई, पता नहीं चला। पर जो मेरा टाइम 9 मंथ से मैं डर जैसे अंदर बैठ जाता है कि मैं क्या करूँगी, मतलब एक अंदर से डर होता है ना। तो फिर ऐसी जब मैं प्रेगनेंसी रूम में जा रही थी तो उस दिन मैंने क्लियर, मतलब वो एनेस्थीसिया से 2 मिनट पहले मैंने सिर्फ क्लियर देखा कि बाबा आए हैं, साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, और उन्होंने डॉक्टर को हटा दिया 2 मिनट के लिए। सब कुछ साया वो हो गया, सिर्फ मैं और बाबा मुझे दिख रहे हैं, साक्षात क्लियर। बाबा ने मेरे सिर पे अब हाथ रखा, कह रहे आ जा हम दोनों थोड़ा घूम के आते हैं, तब तक इनको अपना काम करने दें। और मैं बाबा के साथ निकल पड़ी और वहाँ मेरी डिलीवरी, मतलब वो मैं देख रही हूँ, ये मेरा सपना नहीं था, ये मेरे रियल में मेरे साथ हुआ जो मैंने देखा था। और मेरा बेटा बेटी हुए जो बाबा की कृपा से। बाबा ने बच्चे का नाम भी पहले ही अपना आप रख दिया था कि मैं कृष्णा जी का रूप दे रहा हूँ, और उसका नाम कृष्णा रखा। और ऐसे ही मैं बाबा के कुछ ड्रीम दर्शन और चीज़ों को, सिर्फ यही नहीं कि मैं इसी से रिलेटेड सुनाती हूँ, पर एक बार ऐसे ही बाबा, मैं कहीं पूजा मेरे घर में हो रही थी, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप विश्वास करो पर अंधविश्वास मत करो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब साईं भक्तों को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, आप भी अपनी सोच समझ के सब चीज़ें करो। कि मैं भी यहाँ पर पूजा, मेरे यहाँ पाठ होता था, चीज़ें मतलब सुंदरकांड का डेली पाठ होता था। वो उनकी बड़ी कृपा हुई बजरंग जी बालाजी की, जो बाबा करवाते रहे, जो हमारे कर्म कटवाते रहे, पंडित जी आते रहे। पर उसके बाद पूजा बच्चों के आने के बाद मैंने देखा पूजा भी अलग अलग तरीके से इतनी ज़्यादा होने लग गई। मतलब मैं इतनी परेशान रहने लगी कि जब तक मैं अपनी भक्ति खुद करती थी तो मुझे किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आती थी। नॉर्मल आप एक पूजा बाबा की करते हो, सिंपल जैसे बाबा बोलते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने लगे। तो एक दिन बाबा ने ड्रीम दर्शन में दिया, ये तू क्या कर रही है। और फिर ना कहाँ पर किसकी क्या, मतलब नीयत खराब हो जाए वो भी नहीं पता चलता। कि मेरे यहाँ स्थापना हो रखी थी मंदिर की, और पंडित जी भी अपने अलग अलग तरीके के वहम डालने शुरू कर दिए कि अब तेरे इस पे ये कष्ट है, अब तेरे बच्चों पे ये कष्ट है, अब तेरे उस पे ये कष्ट है। तो इतना बड़ा वहम डाला कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई और चैन हराम हो गया। और ये मेरे बाबा जी को पता था कि उसके बच्चों को ये कष्ट आ रहा है। उन्होंने एक दिन मुझे इस ड्रीम दर्शन ने बोला, कहते हैं ये मेरा वचन है कि तुम चारों मेरी संतान हो, इसलिए इन उसमें मत पड़ना, इसके चक्रों में मत पड़ना, और तुम चारों मेरी संतान हो, मैं तुम्हें आँच भी नहीं आने दूंगी। पर मैं नहीं कहती, ये तो बाबा जानी जान है। उन्होंने इतनी गलत गलत होली, मतलब चीज़ें करनी शुरू कर दी घर में, इतनी गलत पूजा। क्योंकि कहते हैं ना आपकी बत्ती भ्रष्ट हो जाती है, आपका टाइम खराब होता है, पर आप गुरु में विश्वास, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। उस समय मैं इतना भटक गई कि मेरे को खुद ही नहीं समझ आता था कि वो डर अंदर इतना बैठ गया, इतना बैठ गया कि दिन की और रात की चैन मेरा जो था ना वो मतलब ख़त्म हो गया। मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि मेरे ऊपर तो साक्षात मेरे गुरु पिता का मतलब आशीर्वाद है, तो मैं कहाँ भटक रही हूँ। पर पूजा वूजा जो करवाते रहे उल्टी सीधी जो होती रही, उल्टी सीधी का मतलब ये होता था कि पता नहीं पूजा, जो हम तो सिंपल साधारण तरीके से चीज़ें जानते हैं, बट वो ये है तो इसकी करो, वो करो, शाम को करो, रात को करो, ये भोग में दो, मतलब अनलिमिटेड समझ ही नहीं आता था। क्योंकि हम, मुझे ऐसा लगता है, एक जब तक हमारे अंदर भोलापन होता है ना, एक इनोसेंट तरीके से भाव से, तो बाबा एक फूल को भी स्वीकार करते हैं। और जब हमारे अंदर आ जाती है ना चालाकियाँ, और हमला दिमाग अपना इतना चलाने लग जाते हैं, और अपना विश्वास छोड़ के भैया मैं ये चढ़ा दूंगा तो मेरे बाबा तो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत भुगता है, इसलिए मैं कहती हूँ कोई और इस तरह से ना भुगते। बाबा में से कभी वो नहीं थे, पर बाबा गाइड करते रहे, मेरी वो गाइडेंस ना सुनने से मुझे बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ।
और ये भी बाबा की कृपा थी कि बाबा ने कब, जब बाबा, मुझे लगता है मेरे सिर से पानी ऊपर हो गया तो बाबा ने उन्हीं को बाहर कैसे निकाला, वो भी बाबा ही जाने। बाबा ने किस रूप में आके उनको निकाल दिया, जो इतने साल से, जो मुझे ऐसा लगता था, मेरे को तब अब सांस आना भी बंद हो गया। तो इंसान को अपने गुरु पे, अपने पिता पे, परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। और बाबा कर्म में बहुत बिलीव करते थे कि अपने कर्मास को काट लो, जब तक कर्म बंधन में हम हैं और कर्म हमारे होंगे तब हमारे, मतलब तब तक हमारे को इन सब चीज़ों से नहीं मुक्ति मिल सकती। ऐसे ही बाबा ने सैटरडे का मुझे बताया, जब मैं तो अभी तो सिर्फ इस पे बात करूँ कि बाबा ने कैसे कैसे ड्रीम दर्शन में मुझे बार बार हेल्प की। तो बाबा ने एक बार बोला कि अगर मेरे पे, बाबा ने बोला अभी 60 चल रही है, उस समय कोविड भी चल रहा था। कोविड स्टार्ट होने से पहले बाबा ने एक दर्शन दिए कि एक ऐसी बीमारी आ गई है, जब कोविड किसी को पता नहीं था, मेरे को पता था कुछ ऐसा बहुत बुरा होने वाला है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ होगा कि पूरी धरती हिल जाएगी, तो तू उससे पहले ही ये ना, ये फटाफट मेरी उदी ले ले, उदी नहीं भी मिले तो आटे में उदी मिला के अपने घर के चारों तरफ डाल दो, डेली डाल के रखना, और ये साथ साथ सुंदरकांड का पाठ बजरंगबली का करते रहना, ये बाबा ने बोला। मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्या आने वाला है, और मैंने देखा ये चारों तरफ स्प्रिट ही स्प्रिट घूम रही हैं, भूत प्रेत घूम रहे हैं आसपास चारों दुनिया में। और काला काले बादल हैं, सारी दुनिया में फैले पड़े हैं, ये भी नहीं पूरे वर्ल्ड में फैले पड़े हैं। ये मैं देख रही हूँ ड्रीम दर्शन में, कोविड आने से कुछ दो एक आध महीना पहले। फिर मैंने मन में सोचा बाबा इतनी बड़ी कौन सी विपदा आने वाली है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने तो वो करना शुरू किया, मुझे सिर्फ ये पता था कि बाबा की बात पत्थर की लकीर है। तो मैंने अपने घर में चारों तरफ हर समय मेरी उदी डलती थी और सुंदरकांड का पाठ होता था, मैं करती थी और बाबा कराते थे। और बाबा ने साक्षात मुझे ड्रीम दर्शन में ये बोला कि शनिवार को तू जा नहीं सकती, पर तेरे ऊपर इतना मतलब अभी शनि का चल रहा है, तो तुझे एक मेरी ब्लैक कलर की मूर्ति खरीद ले, उसी में तेल उसमें चढ़ा देना, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो उसको बाद में दान कर देना। पर तेल जरूर चढ़ाना है, तिल जरूर चढ़ाने हैं। अब ब्लैक में बाबा की मूर्ति कहाँ से लाऊं, ये भी बाबा ने गाइड किया। वैसे वैसे मैं बाबा की मूर्ति अरेंज की, और मैं वहीं पर तेल चढ़ाती थी, वहीं दिया चलाती थी बजरंगबली के आगे, और वहीं कोविड में ये करती रही। मानोगे, मुझे इतना पता है कि कोविड के टाइम पे इतनी मतलब तबाही हुई है, इतने लोगों के घर मतलब खराब हुए हैं, पर मुझे मेरे घर में, मुझे चारों को, हम चारों को इतनी प्रोटेक्शन थी, मेरी सर्वेंट सबको, कि एक दिन भी मेरे को मतलब वो नहीं हुआ कि मतलब हमारे में से किसी को सचमुच कोविड नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस समय फाइनेंस की प्रॉब्लम भी नहीं आई। मतलब ऑनलाइन मेरे हस्बैंड के काम में इतना मतलब बरकत हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब वो एडवोकेट है, बट मैं समझ ही नहीं पाई कि मतलब मुझे कोविड, बाबा ने 2 ढाई साल जितने भी थे इतने प्यार से जैसे मेरे सिर पे हाथ रखे, बाबा के दर्शन होते थे घर के अंदर। मेरे को पैरों की आवाज़ आती थी कई बार। और पता नहीं बाबा ने क्या करवाया कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने लगी, अमृत वेला करने लगी, 3 बजे 4 बजे बाबा पाठ करवाते सुखमणी साहब का, वो करने लगी। और सारी चीज़ें करने लगी। और तो मतलब ये सब अद्भुत लीलाएं बाबा की हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, बाबा आज भी साक्षात हर पल है, बस कनेक्ट हो, कर्म अच्छे करो। कर्मों पे बाबा, सिर्फ कर्मों पे ही विश्वास है, कर्म अच्छे करो, और जो कर्म कर चुके हो उससे भी हम बच नहीं सकते, उसकी थोड़ी बहुत 90% वो करेंगे तो 10% तो हमें भी करने ही पड़ेंगे उसका भुगतान। तो बस बाबा कराते रहे, वो भी चला गया टाइम बहुत। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ कि एक दिन मतलब ये भी मैं ड्रीम दर्शन की बात कर रही हूँ, गाइडेंस की बात कर रही हूँ, कि मैं एक दिन बहुत परेशान थी बाबा, मैं काफ़ी काम में चीज़ों में परेशानी आनी शुरू हुई। तो बाबा ने मुझे बोला कि देखो, सबके अपने अपने कर्मा होते हैं, तुम्हारे कर्म भी अपने पे हैं, तो तुम राम नाम के जितना जाप हो सके करो, तो तुम्हारे कर्म बंधनों से अपने आप मुक्त होते जाओगे और रास्ते खुलते जाएंगे। तो ठीक है, मैं राम नाम की बात, राम नाम का जाप भी मैंने करना शुरू करा, और बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स हुई। फिर एक टाइम पर ऐसा आया कि मैं अपने हस्बैंड को लेके परेशान थी, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि अब उसका कार्मिक कार्ड चल रहा है, या कार्मिक समय स्टार्ट हो चुका है। तो तुम ना कार्मिक को हटाने के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण जो बाबा ने बताया है, आप अपने घर में, मुझे पता है हम, हर इंसान को नहीं आता, पर बाबा ने साक्षात मुझे बताया कि सुखमणी साहब का पाठ करो अपने घर में, और जपजी साहब का पाठ करो। ये बाबा ने मुझे दिखाया, उनके हाथ में पुस्तक दी मेरे हस्बैंड के हाथ में, कि आपके जितने बुरे पिछले कर्म हैं उनको जल्दी, और मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब कुछ बाबा का दिया हुआ है और बाबा की बताई हुई बातें हैं। तो उससे कर्म जो हमारे हैं,
जिसके लिए हमें भुगतने के लिए 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल भी परीक्षा करनी पड़ सकती है, वो हमारे 2 साल, 1 साल, 6 महीने में निपट जाते हैं, अगर हम श्रद्धा से करते हैं। तो मैंने फिर वो भी करना शुरू करा, अपने हस्बैंड से करवाना शुरू किया। आज मैं सिर्फ बाबा की उन ब्लेसिंग्स का और उन बातों का कर रही हूँ जो बाबा ने ड्रीम में बताई। ये सब मुझे बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, और मतलब आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर आते जाओगे, जो जो उसको परेशानियाँ चल रही हैं। तो बस बाबा ने ऐसे ऐसे कृपा करी कि भाई ये मेरी बेटी के साथ हुआ, तब बाबा ने ब्लेस किया और मुझे मतलब बताया कि वो उसको डेंगू हुआ, और डेंगू से पहले ही बाबा ने दर्शन दे दिए कि तुझे घबराना नहीं है, अभी उसकी साथ तो मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने वाली है। तब भी बाबा ने ड्रीम दर्शन में सब दिखा दिया था, और बाबा ने अपने मंदिर में भी साक्षात मुझे पूर्ण रूप से दर्शन दे के, पूर्ण रूप से जैसे जो 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 दान बोला और दान करवा करवा के उस चीज़ को कटवाते गए, और उसको बच्चे को वापस लेके आए, नई लाइफ दी। और मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये बाबा आज साक्षात धरती पे, जैसे कहते हैं ना, साक्षात हनुमान जी आज विराजमान है, बाबा साक्षात विराजमान है। और एक दिन मेरी मदर का मैंने वो मेरे उसका देखा था, फादर इन लॉ जो बीमार थे, काफ़ी सीरियस थे, और हम कोविड के टाइम की बात है, और वो यहाँ थे और हम वहाँ थे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कुछ, मेरे हमारी फैमिली इश्यूज थे, तो वो मेरे ब्रदर इन लॉ बात नहीं करवा रहे थे उनसे। और मुझे बाबा ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन, कि उसकी आत्मा वो तड़प रहा है और तू उठ जा सुबह अमृत वेले में, उसके लिए पाठ कर, उसकी आत्मा मतलब उसके प्राण जो है आराम से निकल जाएंगे, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। तब उन्होंने बाबा ने मुझे बोला सुखमणि साहब का पाठ फिर कर। और आप मानोगे उस समय जब बाबा ने दर्शन दिए, तो पहले उन्होंने मुझे साक्षात माथे पे हाथ रखा, जो स्पर्श मुझे बाबा का आज भी महसूस होता है, जब 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 भी ज़रूरत होती है तो वो मुझसे करवाते हैं, जो मैं करती हूँ। मैंने देखा कि साक्षात साइड पे कोई खड़ा है, और मैं उठ के बैठ गई, प्रणाम किया, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला सुखमणि साहब का पाठ कर। तो मैंने पाठ किया, और फिर अगले दिन नहीं, 2 दिन पाठ किया, अगले दिन मैसेज आया पापा नहीं रहे। और मेरी सिस्टर ने बताया कि हम लोग उनके लिए बहुत उपाय करते रहे, वो 15-20 दिन से काफ़ी तड़प रहे थे, उनका जो शरीर जो है ना, मतलब आत्मा जो है ना, मतलब जैसे वो मुक्त नहीं हो पा रही थी, तड़प रहे थे। तो ये हमारे बाबा हैं जो हमारे से अलावा हमारे परिवार का भी कितना ध्यान करते हैं। तो आज मुझे बाबा की इतनी लीलाओं का, क्योंकि और लीला भी बाबा की बहुत हुई हैं, जो मैं अगली बार आप लोगों से शेयर करूंगी, और किस तरीके से हमें अपने कर्मों को कटवा लेना चाहिए, कैसे कैसे हम अपने कर्म कटवा सकते हैं। जैसे बाबा कहते थे वीरवार को जाओ, अपनी गाय का जो है चने की दाल और गुड़ को जरूर खिलाओ। और बाबा ने बताया पूर्णमासी पे अपना करो, अमावस्या पे पितरों को दान करो, अमावस्या पितर नाम से करो, जो दान पे बाबा करते थे जिससे हमारे कर्म कटते हैं। और नाम जाप का बहुत महत्व है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साईं परिवार में कई लोगों को कई चीज़ों से गुजर रहे होंगे, और अपनी वो नहीं मिला होगा, तो आंसर तो वो बाबा आंसर देते हैं। बाबा ने जैसे किसी को कोई बहुत ही कठिन समय है, जो नहीं उसका निकल रहा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कहीं पे इतना टफ कार्मिक हमारा आ जाता है, तब भी बाबा ने बताया कि राम नाम की माला 11 पत्ते या 21 पत्ते पीपल के लाल धागे से बांध के और रोली से लिख के, उसे आप सैटरडे के दिन बजरंगबली को, शनिदेव को चढ़ाओ, तो आपके रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो जय साई राम। मैंने अपनी तरफ से सब बच्चों, सब अपने साईं भक्तों को सिर्फ बाबा की इन लीलाओं का, बाबा की कृपा का, बाबा के सॉल्यूशंस का गुणगान किया है, ताकि सब साईं भक्तों को इससे मदद मिले। और बाबा का साईं चरित्र का पाठ करो, बहुत शक्ति है, बहुत असंभव से असंभव काम भी हिल जाते हैं। तो जय साई राम मेरे साईं भक्तों को, जय साई राम।